हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर्स 1000+ एमसीक्यूज़ जो ईएसई, स्टेट पीएससी, गेट और एसएससी जेई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल में। बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्री एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस मेंस एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, और जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो प्री और मेंस दोनों में हेल्प करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। किसी की डेफिनेशन पूछी गई है या किसी का फॉर्मूला पूछा गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शंस हैं या उस क्वेश्चंस से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स है पार्ट 1, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 1, जियोलॉजिक साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। सॉइल के फॉर्मेशन की जियोलॉजिक साइकिल की सीक्वेंस बताना है। तो हम सीक्वेंस समझते हैं। एक रॉक है, ये ग्राउंड है। इस रॉक का फिजिकल और केमिकल एजेंट्स से वेदरिंग होती है, या इसको हम इरोजन भी कहते हैं, इरोजन, या इसी को हम कहेंगे वेदरिंग। जब रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होगी, ठीक है। अब ये जो सॉइल है, ये सॉइल या तो इस रॉक के बेड में डिपॉजिट हो सकती है या फिर ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट हो सकती है, किसी दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो सकती है। यदि इस रॉक के बेड पर ये डिपॉजिट होती है तो उसको हम कहेंगे रेसिडुअल सॉइल। ये सॉइल कहलाएगी रेसिडुअल सॉइल। या फिर ये सॉइल कहाँ जा सकती है ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पर, तो यहाँ पर होगा इसका ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन होकर ये दूसरे स्थान पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग जगह पर डिपॉजिट होगी, तो यहाँ पर होगा डिपोजिशन। और जब एक ही प्लेस पर ज़्यादा क्वांटिटी में सॉइल डिपॉजिट होती है तो उसको हम कहेंगे अपहेवल, ये अपहेवल। और फिर इसका इरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, और ये साइकिल जो होगी उसको हम कहेंगे जियोलॉजिक साइकिल। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी? फर्स्ट वेदरिंग, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड डिपोजिशन और फोर्थ है अपहेवल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल का, उसमें कौन कौन से एजेंट होंगे? वाटर से ट्रांसपोर्ट हो सकती है सॉइल, विंड से हो सकती है ट्रांसपोर्ट, ग्लेशियर के साथ सॉइल ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ग्रेविटी से भी ट्रांसपोर्ट होती है सॉइल। तो ये जो सॉइल होगी उसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, केमिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल इज कॉज्ड ड्यू टू। केमिकल वेदरिंग सॉइल की किसके कारण होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, बी कार्बोनेशन, सी हाइड्रेशन, डी लीचिंग एंड ई ऑल द अबव। वेदरिंग तो हमने समझ लिया था, वेदरिंग या उसको इरोजन कहते हैं। तो एक टाइप होता है केमिकल वेदरिंग और सेकेंड होता है फिजिकल और मैकेनिकल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब होगा जो केमिकल्स हैं वो उस रॉक में जो मिनरल्स होंगे उनके साथ रिएक्शन करते हैं और उस रॉक का इरोजन होता है, और इरोजन होने के बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहेवल, वो सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो ये चारों होंगे केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट्स हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा होगा करेक्ट ई, ऑप्शन ई करेक्ट होगा। अब कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है जो केमिकल वेदरिंग होती है उससे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओरिजिनल या उसको हम कहेंगे पेरेंट रॉक, जिस रॉक से सॉइल बनी है वो होगी ओरिजिनल रॉक। तो उसके जो मिनरल्स होंगे, मिनरल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू मिनरल्स बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो ओरिजिनल रॉक होंगी उसके जो मिनरल्स होंगे
उसमें रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन, तो जो नई रॉक बनेगी, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा था अपहेवल, तो उसमें जो मिनरल्स होंगे वो अलग होंगे। नेक्स्ट, इसमें जो सॉइल होती है, कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है? क्ले का, फॉर्मेशन ऑफ क्ले। क्ले का साइज होता है 2 माइक्रोन से कम, ठीक है, 2 माइक्रोन से कम होगा तो उसको हम क्ले कहेंगे। और जो क्ले होती है, जो क्ले मिनरल्स होते हैं, क्ले मिनरल्स, वो सॉइल को प्लास्टिक प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं, इम्पार्ट प्लास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा होगा ई करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपोर्टिंग एंड रीडिपोजिटिंग सॉइल्स इज डन बाय ऑप्शन ए वाटर, बी ग्लेशियर, सी ग्रेविटी, डी विंड एंड ऑप्शन ई ऑल दी अबव। तो इसमें आपको पूछा है कि ट्रांसपोर्टिंग एंड रीडिपोजिटिंग सॉइल वो किससे होती है। तो हमने समझ लिया था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? वाटर से होता है, ग्लेशियर से होगा, ग्रेविटी से होगा, विंड से। इससे सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और किसी दूसरे प्लेस पर जाकर वो डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर ई करेक्ट होगा, ऑप्शन ई ऑल दी अबव। अब इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स नोट करना है। अब इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई केमिकल, तो इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होगा सॉइल का, केमिकल कंपोजिशन सेम एज पेरेंट रॉक। जो पेरेंट रॉक है उसमें जो केमिकल कंपोजिशन होंगे और जो नई सॉइल जो बनी है या न्यू अपहेवल है, वहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। अब इस सॉइल में जो फॉर्मेशन होगा वो कौन सी सॉइल होगी? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और कोर्स ग्रेन्ड का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा सैंड, ग्रेवल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई करेक्ट होगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। वाटर, विंड, ग्लेशियर्स मूव ओवर द सरफेस ऑफ रॉक। जब वाटर, विंड और ग्लेशियर रॉक की सरफेस पर मूव करते हैं, ठीक है, तो उसमें एब्रेशन होता है। एब्रेशन होता है तो जो रॉक है उसके कुछ पार्टिकल्स भी इन एजेंट के साथ चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड ऑप्शन ए एयोलाइन सॉइल, बी एल्यूवियल सॉइल, सी मैराइन सॉइल, डी लेकेस्ट्राइन सॉइल। तो हम चारों सॉइल को डिस्कस कर लेते हैं। एयोलाइन सॉइल का मतलब होता है डिपोजिटेड बाय विंड। जो सॉइल विंड से ट्रांसपोर्ट होती है और डिपॉजिट हो जाती है, तो इसको हम डिपॉजिटेड बाय विंड या ट्रांसपोर्टेड बाय विंड कहेंगे। वो सॉइल होगी एयोलाइन सॉइल। और इस सॉइल का जो एग्जाम्पल है वो है लोइस। ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल होती है डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, ठीक है। जो रनिंग वाटर में डिपॉजिट होगी उस सॉइल को हम कहेंगे एल्यूवियल सॉइल। रनिंग वाटर, रिवर में जो सॉइल डिपॉजिट होती है, रिवर के आसपास जो सॉइल होगी उस सॉइल को कहा जाता है एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट है मैराइन सॉइल। मैराइन सॉइल डिपॉजिट होती है सी वाटर में। एग्जाम्पल मार्ल सॉइल। नेक्स्ट है लेकेस्ट्राइन सॉइल। लेकेस्ट्राइन सॉइल का मतलब होगा जो स्टिल वाटर में डिपॉजिट होती है, और स्टिल वाटर कहाँ होगा? लेक में। तो जो लेक्स में जो डिपॉजिट होती है वो सॉइल कहलाती है लेकेस्ट्राइन सॉइल। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है
उस सॉइल को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाएगा जो क्वेश्चन में आपका है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में जो सॉइल होगी वो कौन सी सॉइल होगी, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था आपको रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो सॉइल होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। उसका नाम क्या होगा वो हम देख लेते हैं। एलिवियल हमने समझा था रनिंग वाटर। कॉलिवियल जो सॉइल होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स से, और इसका एग्जाम्पल होगा टालूस। लुइस जो होगी विंड से ट्रांसपोर्ट होती है, और एयोलाइन सॉइल का एग्जाम्पल है। टील सॉइल जो होगी वो ग्लेशियल सॉइल होती है, ग्लेशियर से जो फॉर्म होती है वो होगी टील सॉइल, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ग्लेशियल का एग्जाम्पल होता है टील, या इसका एक और एग्जाम्पल है ड्रिफ्ट। ठीक है, तो जो ग्लेशियर होते हैं जब वो रॉक की सरफेस पर मूव करते हैं, ठीक है, तो उनमें एब्रेशन होता है और कुछ सॉइल को ग्लेशियर अपने साथ में ले जाते हैं, वहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन होगा, उसका एग्जाम्पल होगा टील और ड्रिफ्ट। तो क्वेश्चन में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से कौन सी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉल्यूवियल सॉइल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ क्ले एट इट्स श्रिंकेज लिमिट। फेस डायग्राम आपको पूछा है तो इसको हम समझ लेते हैं बेसिक से। सॉइल में बेसिकली 3 कंपोनेंट होंगे, सॉइल में सॉलिड्स होंगे, उन सॉलिड्स के बीच में जो गैप होती है उस गैप को हम कहेंगे वॉइड्स, या उसको कहा जाता है पोर्स। उस वॉइड्स और उस पोर्स में वाटर और एयर होगी यदि हम नेचुरल सॉइल की बात करते हैं। ठीक है, इस दोनों को क्या कहा जाता है, वॉइड्स या पोर्स। अब इन कंपोनेंट्स को या इन फेस को यदि हम स्टडी करने के लिए अलग अलग हम सेपरेट यदि रिप्रेजेंट करें तो उसको कहा जाता है ब्लॉक डायग्राम, या उसको कहा जाता है फेस डायग्राम। ठीक है, ये सॉइल जो थी उसमें 3 कंपोनेंट थे या 3 फेस थे, उसको हमने रिप्रेजेंट किया सॉलिड्स, वाटर और एयर, तो इसको कहा जाता है फेस डायग्राम। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है क्ले के लिए आपको बताना है और कहां पर, एट इट्स श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट का मतलब होता है जो वॉइड्स हैं वो कंप्लीटली फिल हो जाते हैं वाटर से, मतलब वॉइड्स में क्या होगा, ओनली वाटर, तो उसको कहेंगे श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट में, सॉलिड और वाटर, सॉलिड और वाटर, ये 2 ही कंपोनेंट होंगे, 2 ही फेस होंगे, तो ऑप्शन हमारा होगा बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द वॉइड्स ऑफ अ सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली, द सॉइल इज टर्म्ड एज। यदि सिर्फ एयर है वॉइड्स में, ठीक है, तो जो सॉइल है उसके कितने कंपोनेंट होंगे, सॉइल में सॉलिड्स तो होंगे और वॉइड्स में क्या है, सिर्फ एयर ओनली, तो इसके 2 कंपोनेंट है, तो इसको हम कहेंगे 2 फेस। ठीक है, यदि 3 कंपोनेंट होते हैं तो 3 फेस कहते हैं। अब सिर्फ एयर है तो वो सॉइल होगी ड्राई सॉइल, क्योंकि ड्राई सॉइल में सॉलिड और एयर 2 ही कंपोनेंट होंगे, उसमें वाटर नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल का मतलब होता है जिसमें तीनों कंपोनेंट होते हैं, 3 फेस सिस्टम होता है, उसको हम कहेंगे पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। और एयर एंट्रेंट सॉइल नहीं होगी, ये कॉन्क्रीट होती है। ठीक है, कॉन्क्रीट में उसकी वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहेंगे एयर एंट्रेंट कॉन्क्रीट। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। इफ द वॉइड्स ऑफ अ सॉइल आर कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर देन इट इज कॉल्ड। जो वॉइड्स हैं वो फिल्ड है एयर से, तो सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या होगा, पार्शियली सेचुरेटेड जिसमें तीनों कंपोनेंट होंगे, 3 फेस सिस्टम, 3 फेस में कौन कौन से, सॉलिड्स,
वाटर और एयर। सबमर्ज और सेचुरेटेड सॉइल। सबमर्ज सॉइल का मतलब होता है कि जो सॉइल पानी में डूबी हुई है, सबमर्ज है, उस सॉइल को हम कहेंगे सबमर्ज सॉइल। सेचुरेटेड सॉइल का मतलब होता है कि जिस सॉइल में वॉइड्स जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है किससे, वाटर से। तो ये टू फेज सिस्टम होगी दोनों सॉइल। कौन कौन से होंगे इसमें, सॉलिड्स और वाटर। यदि इसी क्वेश्चन में एयर की जगह वाटर होता तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता, ऑप्शन डी और सी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज कॉल्ड। वॉइड्स और सॉलिड्स का रेशियो आपको पूछा गया, डेफिनेशन पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में हम पोरोसिटी और वॉइड रेशियो इसको हम डिस्कस करेंगे। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं पोरोसिटी को स्मॉल एन से, वॉइड रेशियो को स्मॉल ई से। तो वॉइड रेशियो की डेफिनेशन आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा वॉइड रेशियो। पोरोसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा पोरोसिटी। ठीक है, अब रेंज इसकी देख लेते हैं। जो वॉइड रेशियो होता है वो ऑलवेज होता है ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वॉइड रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और इसकी अपर लिमिट नहीं होगी, क्योंकि वी और वी ये इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी की भी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। तो जो वॉइड रेशियो है 1 से ग्रेटर देन भी हो सकता है। सेकेंड है पोरोसिटी। पोरोसिटी की भी लोअर लिमिट सेम होगी, ग्रेटर देन 0, और अपर लिमिट होगी लेस देन 1। लेस देन 1 इसलिए होगी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑलवेज लेस देन टोटल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी इज करेक्ट। वॉइड रेशियो की आपको डेफिनेशन दी गई है, तो हमने यहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस किया। सारे क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको वॉइड रेशियो की रेंज भी पूछी जा सकती है, पोरोसिटी की रेंज पूछ सकते हैं, इनमें रिलेशन भी पूछ सकते हैं। तो रिलेशन हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हम डेरिवेशन देख लेंगे। अभी आप रिलेशन याद रख सकते हो, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो, और ई इज इक्वल टू एन 1 माइनस एन, ये रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज। वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम सॉइल का उस रेशियो को हम क्या कहेंगे, पोरोसिटी। पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और इसकी जो रेंज होगी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 10 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे वो सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।